आप सभी को राम राम। मैं भारत और डिजाइनर। चलिए, आज हम पैकेजिंग डिजाइन करेंगे। चैलेंज नंबर 8। तो इसमें हम जानेंगे कि आज हम क्या डिजाइन करने वाले हैं। मैगी पैकेजिंग। यस, मैगी। मैगी नाम सुनकर ही क्या याद आता है? 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स। तो शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस ब्रांड के ऊपर बात काम करने जा रहे हैं, उसका क्या साइज है, उसकी क्या मार्केट लेवल है और उसकी क्या कलर थीम है और कैसे पिक्चरल फॉर्म हम यूज करेंगे। तो उससे पहले, मैगी क्या है? मैगी एक ब्रांड है जो कि सीजनिंग, इंस्टेंट सूप और नूडल्स ऑर्गेनाइज करती है इन स्विट्जरलैंड में इन द लेट 19th सेंचुरी। और इसका नाम मैगी क्यों पड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब कि ब्रांड की ब्रांड वैल्यू के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसकी हिस्ट्री क्या है। तो जूलियस मैगी वॉज द फाउंडर ऑफ द मैगी। उनका एक ड्रीम था कि एक ऐसा नूडल्स बनाया जाए जो कि एक बहुत ही डिलीशियस और हमेशा यादगार मोमेंट बना रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। पैकेजिंग साइज यहाँ पर हमने ले रखा है। साइज शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए उसका इनर पार्ट और आउटर पार्ट की क्या साइज है। कलर मोड हम यहाँ पर कौन सा रखेंगे? यहाँ पर हम कलर मोड रखेंगे CMYK, क्योंकि ये प्रिंट होने जाना है। तो यहाँ पर हमने मैगी का कलर ले लिया बेस। ये है हमारा सेकंड बैक साइड का। बैक साइड का मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसलिए हम पहले फ्रंट के ऊपर ही वर्क करते हैं। अब किसी चीज की भी पैकेजिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस चीज की पैकेजिंग है, जिससे कि ऑडियंस को पता चले कि हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या विजुअली हम सेल करना चाहते हैं इन द प्रोडक्ट, इन द पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर व्यू। तो ये इसकी रियलिस्टिक इमेज है मैगी की, जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टू मेक इट मोर अपीलिंग टू आवर कस्टमर। हमारे कस्टमर्स हैं, उनको जो है इजिली समझ में आ जाए कि हाँ ये मैगी है, ये ऐसे बन करके तैयार होगी। उसके साथ में हमने एक कोटेशन भी ऐड किया है जो कि गुडनेस शो करता है, एक पिक्चर के साथ में काफी इम्पैक्टफुल होता है। अब हम प्लेस करने जा रहे हैं लोगो, कि कौन सी ब्रांड है, क्या सेल करना चाहते हैं। अब उसकी टैगलाइन, किसी भी चीज की पैकेजिंग करते हैं या फिर ब्रांडिंग करते हैं, उसकी एक टैगलाइन होती है, मतलब एक मैसेज होता है, कन्वे करते हैं ऑडियंस को कि अगर आप ये खरीदोगे तो ऐसा होगा, अगर आप मैगी खरीदोगे तो क्या होगा। 2 मिनट में नूडल्स तैयार हो जाएंगे। और कैसे नूडल्स तैयार होंगे वो हमने पिक्चर फॉर्म में यहाँ पर शो कर दिया। इनको अगर लिंक कर देते हैं तो लिंक करने का ये होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव होंगे। लिंक होता है मतलब कि एक चेन बना देना लेयर्स टू लेयर्स के साथ, जिससे कि एक साथ ही मूव हो सके। अब हम यहाँ पर टाइप टूल का यूज करेंगे। कोई भी टैगलाइन हमने दे दी। अब एक लाइन और छोटे से डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम यहाँ पर टाइप टूल से टाइप कर सकते हैं।
जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप किया, आपका मनपसंद मसाला टेस्ट क्या है, मैगी। बहुत सारे टाइप्स के फ़ॉन्ट होते हैं, वो हमारे ऊपर वैरी करता है कि हम कौन सा फ़ॉन्ट किस पर्सपेक्टिव के साथ और किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। और हम फ़ॉन्ट के साथ क्रिएटिविटी के साथ भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा योर फेवरेट मसाला टेस्ट, उसको हम थोड़ा सा कर्व दे देते हैं। क्योंकि कर्व इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो मैगी का बाउल है वो भी थोड़ा कर्व शेप में है और इट इज़ मोर अपीलिंग, काफ़ी अच्छा सा मैसेज कन्वे होगा, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कर्व फॉन्ट दे देते हैं। यहाँ पर हम फिर से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसके साइज चेंज कर सकते हैं, कौन सा फॉन्ट यहाँ पर मोर सूटेबल है, तो हम यहाँ पर वेरिएशंस के साथ चेक कर सकते हैं। और अगर आपको डाउनलोड भी करना हो फॉन्ट, तो द फॉन्ट वेबसाइट है, आप वहाँ पर टाइप करोगे तो वहाँ पर मल्टीपल फॉन्ट्स आ जाते हैं, उनकी वेरिएशंस होती है, सेरिफ्स, नॉन सेरिफ, कॉमिक फॉन्ट, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, तो आप उनको टेक्सचर फॉन्ट यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें थोड़ी सी ड्रॉप शैडो दे देंगे। ड्रॉप शैडो होता है मतलब कि फॉन्ट में एक शैडो ऐड कर देना। जैसे कि हम इंसान होते हैं, लाइट के सामने जाते हैं तो हमारी भी शैडो बनती है, ऐसे ही हम इसकी भी परछाई बना देंगे। बहुत आसान होता है ये बनाना भी। आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ड्रॉप शैडो का लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना, जहाँ पर आर्ट बोर्ड पैनल है, लेयर्स पैनल में, तो उसमें ड्रॉप शैडो का ऑप्शन होता है। वहाँ पर आप ड्रॉप शैडो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, किस एंगल में, कितनी ओपेसिटी के साथ और कितनी ब्लरनेस के साथ। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं मसाला, मतलब कि मसाला हम यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट का कि ये मसाला फ्लेवर है। मसाला टेस्ट तो हमने ऊपर लिख दिया, लेकिन इसमें भी बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि टोमेटो फ्लेवर, तो हम अलग अलग वेरिएशंस के साथ कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं मसाला फ्लेवर। सो हमारा कंपोजिशन तैयार हो चुका है। जो मेन पार्ट है इनर पार्ट, आउटर पार्ट है जो कि ब्लीड या फिर कट पार्ट होता है, मतलब कि एक्स्ट्रा पार्ट, मतलब कि जो पैकेजिंग में पेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। हमारा मेन पार्ट कस्टमर को कितना दिखेगा, इतना। और हमने ड्रॉप कैमरा रो फिल्टर से जो हमारा मसाला बाउल है, मैगी बाउल है, उसको और फिल्टर कर दिया। अब हम पूरी पैकेजिंग को येलो कलर दे देंगे। अब ये इसकी फ्रंट साइड की पैकेजिंग हो चुकी है, तो इसकी बैक साइड की पैकेजिंग के ऊपर जाएंगे। जितना हमें फ्रंट में दिखेगा उतना ही विजुअली हमें बैक में भी शो होगा। तो सेम साइज का आर्ट बोर्ड ले रेक्टेंगल बॉक्स लेकर के उसकी वेरिएशंस लेकर के हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ये इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड है कि मैगी क्या है और डिस्क्रिप्शंस में बता रखा है, बैक साइड पैकेजिंग की डिटेल्स हैं। यहाँ पर हम उसकी कितनी कैलोरीज है, क्या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस है, सारा ही सब कुछ पेस्ट कर देंगे। कंपनी डिटेल्स है, कितना ग्राम वेट है, ये सारा एक टेक्सचुअल रीडिंग फॉर्मेट होता है, वो हम यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट का डिफरेंट डिस्क्रिप्शन होता है, डिफरेंट उसकी कंपनी डिटेल्स होती है, और ये नेसेसरी होती है कि कौन सी ब्रांड है, कैसे क्या है, क्या सेल हो रहा है, तो आप यहाँ से इजीली पता कर सकते हैं उसका यूसेज, मैगी कैसे बनेगी, हाउ टू मेक इट, वो सारा इसमें रिटर्न है, लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये सारी डाटा पुट कर दिया।
आप इस कंपोजिशन में देख रहे होंगे दोनों साइड एक थिन रेक्टेंगल बना हुआ है। ये थिन रेक्टेंगल वो है जो पेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। जो कि एक्स्ट्रा पार्ट होता है दोनों साइड से पेस्टिंग के लिए। अब हम ग्रेडियंट भी यूज करेंगे। ग्रेडियंट होता है उस कलर को लाइट एंड सॉफ्ट वे में दिखाना। अब येलो कलर है, इजिली सिंबलाइज हो रहा है, लेकिन अगर हम इसमें देते हैं तो इसमें मोर लाइट्स ऐड हो जाती है। बहुत आसान होता है, एक लेयर ऐड करो और ग्रेडियंट ऊपर आप ऐड कर दोगे लेयर के, और ओल्ट दबा करके जिस लेयर के ऊपर करना है उसके ऊपर पुट कर दीजिए और ग्रेडियंट आप दे दीजिए। जो कलर देना है ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है हमारा बार मेन्यू में, वहां पर डबल क्लिक करके आप ग्रेडियंट दे सकते हैं जैसा कलर पिक करना है। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मैंने मैगी की विंडो को, मतलब कि मैगी का जो रेक्टेंगल बॉक्स था उसमें सिर्फ ग्रेडियंट दिया और जो बैकग्राउंड का येलो कलर था वो अलग था। अब मैंने पूरे में दिखाया है, अब फिर से उसी विंडो में शो हो रहा है, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब लाइटनेस क्रिएट हो जाती है टू मेक इट मोर अपीलिंग। कलर में भी लाइट्स हमने ऐड कर दी, तो हमने ये ग्रेडियंट भी दे दिया। तो हमारी बैक साइड और फ्रंट साइड की पैकेजिंग तैयार हो चुकी है। अब ग्रेडियंट दे दिया, हम ग्रेडियंट को कलर के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, उसका कैसा फिल्टर शो करना चाहते हैं, लाइटर, डार्कर, सॉफ्टली, ओवरली। इससे हम अपने ग्रेडियंट्स की प्रॉपर्टीज को भी डिफरेंट डिफरेंट चेक कर सकते हैं जो कि हमारा अच्छा लगे उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर उस कंपोजिशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। उसकी ओपेसिटी, ओपेसिटी होता है कि कितना शो होगा, विजिबिलिटी, उसको भी कम कर सकते हैं। ये सारी लेयर्स बाय लेयर्स के ऊपर वर्क होता है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, फोटोशॉप बहुत ही इजी है। लेयर्स बाय लेयर्स आप जैसे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करोगे यू विल बी गेट परफेक्शनिस्ट इन योर वर्क। सो लो जी, हमारा जो ये मैगी की पैकेजिंग है ये डन हो गई है। अगर आपको, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो डेफिनेटली कीजिए। मैं आपका भारत डिजाइनर। तो हम सबको पता चल गया कि किसी भी पैकेजिंग करने में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सब हमने इसमें जाना। किसके लिए हमें क्या डिजाइन करना है, उस कंपनी की डिटेल्स। अब जितना भी हमारा आर्ट वर्क था उसको हम सिंपलिसिटी सिटी करने के लिए जितना भी वर्क है उसको हम ग्रुप कर देंगे, और ग्रुप करने के बाद उसको हम नेम भी दे देंगे कि ये हमारा फाइनल वर्क है। और लो जी, पैकेजिंग करने के बाद हमारा प्रोडक्ट ऐसा शो होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो डेफिनेटली लाइक कीजिए, और आप भी कुछ इंटरेस्टिंग बनाइए।